पहाड़ों के बीच एक छोटा सा बनाने गांव के लिए बड़े यज्ञ और बड़े मंदिर नहीं चाहिए, बस एक सच्चा दिल चाहिए। लेकिन क्या होगा अगर एक दिन ऐसा हो, क्या होगा अगर एक भक्त ऐसा हो जिसके पास देने के लिए कुछ भी नहीं हो, लेकिन फिर भी उसकी भक्ति की वजह से खुद महादेव उसको अपने दर्शन दे जाएं। बहुत सालों पहले एक पहाड़ी गांव में आरव नाम का एक लड़का रहता था। उसके पिता का देहांत बचपन में ही हो गया था। माँ बीमार रहती थी और घर चलाने के लिए आरव जंगल से लकड़ी लेकर बेचता था। गांव में एक पुराना शिव मंदिर था जो सालों से खाली पड़ा था। लोग कहते थे, इस मंदिर में अब कोई शक्ति नहीं है, यहाँ जाकर क्या मिलेगा। लेकिन आरव हर सुबह वहाँ जाता। वो शिवलिंग पर जल चढ़ाता और कहता, महादेव, मेरे पास फूल नहीं, दूध नहीं, सोना नहीं, बस मेरा भरोसा है, मेरा सच्चा प्रेम है आपके लिए। एक दिन गांव का एक अमीर व्यक्ति विक्रम आरव को देखता है। वो हंसता है, तुम रोज यहाँ आते हो, तुम्हारी गरीबी तो कम नहीं हुई, फिर इतने जल क्यों चढ़ाते हो, हमेशा क्यों आते हो मंदिर में। आरव मुस्कुराया और उसने बोला, भगवान से सौदा नहीं करते विक्रम जी, उन्हें बस याद करते हैं, सच्चे मन से, सच्ची श्रद्धा से। विक्रम बोलता है, अगर तुम्हारे महादेव सच में हैं तो कल तक तुम्हारी जिंदगी बदल दें। आरव कुछ नहीं बोलता, थोड़ा निराश हो जाता है कि लोग उसकी भक्ति की परीक्षा लेने लगे हैं। वो शिवलिंग के सामने बैठकर कहता है, महादेव, मुझे धन नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस इतनी शक्ति देना कि मैं अपनी माँ का ख्याल रख सकूं। उस रात गांव में भयंकर तूफान आया, बारिश, बिजली और तेज हवा। आरव अपनी माँ के पास बैठा होता है, तभी दरवाजे पर आवाज़ आती है, बेटा, क्या मुझे थोड़ी देर के लिए जगह मिल सकती है। आरव दरवाज़ा खोलता है। एक अजीब साधु खड़ा होता है, जटाएं, माथे पर भस्म और आंखों में अजीब सी शांति। आरव के पास खुद खाने के लिए बस एक रोटी थी। वो साधु को दे देता है। साधु पूछते हैं, तुम्हारी बीमार है, तुम्हारी माँ बीमार है, तुम्हारे पास खुद खाने के लिए कुछ नहीं है, फिर तुमने मुझे अपना भोजन क्यों खिला दिया। आरव कहता है, मेहमान के रूप में अगर महादेव भी आ जाए तो क्या मैं उन्हें भूखा भेजूंगा, नहीं ना। साधु हल्का सा मुस्कुरा देते हैं। साधु आरव से कहते हैं, मैं तुम्हें एक वरदान दे सकता हूँ, मांगो, क्या मांगते हो। आरव कहता है, मुझे कुछ नहीं चाहिए। साधु हैरान हो जाते हैं, तुम गरीब हो फिर भी तुम्हें कुछ नहीं चाहिए। आरव कहता है, मुझे बस मेरी माँ की सेहत और महादेव की भक्ति चाहिए। साधु कुछ नहीं बोलते। वो रात वहीं रुकते हैं। सुबह आरव जब उठता है तो साधु वहाँ से गायब हो चुके होते हैं। लेकिन जहाँ साधु बैठे थे वहाँ एक चमत्कार हुआ। बेलपत्र और एक त्रिशूल का निशान बना हुआ था। आरव मंदिर जाता है। वहाँ शिवलिंग से एक आवाज़ आती है, जो मुझे धन से नहीं प्रेम से याद करता है, मैं उसके पास ज़रूर आता हूँ। आरव की आंखों से आंसू निकल आए। उसे समझ आ जाता है कि वो साधु कोई आम व्यक्ति नहीं थे, वो खुद महादेव का रूप थे। कुछ समय बाद आरव की माँ ठीक हो जाती हैं। आरव की ज़िंदगी में सुख आना शुरू हो जाता है, लेकिन वो कभी अपनी भक्ति नहीं भूलता। उसे कभी अभिमान नहीं होता। लोगों का बहुत सम्मान करता था। गांव वाले भी समझ जाते हैं कि महादेव को दिखावा नहीं चाहिए, उन्हें सच्चा दिल चाहिए। इसीलिए कहते हैं, महादेव उनकी सुनते हैं जो सिर्फ मांगते नहीं, महादेव उनके दिल में बसते हैं जो बिना शर्त रखे उन्हें दिल से प्यार करते हैं। हर हर महादेव।